सीएमओ कार्यालय आए हैं, क्या कार्यक्रम है? पूरे ज़िले में फर्जी अस्पतालों की भरमार है। रजिस्ट्रेशन करा लिए, जिन्हें कोई काम नहीं है, जिनका कोई बिजनेस नहीं है, उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर को पैसे दिए कई लाख रुपए, उनसे डिग्री ली और रजिस्ट्रेशन यहाँ करा कर किसी भी बिल्डिंग में अस्पताल खोल लिया। अगर चेक करेंगे जो अस्पताल खुले हुए हैं ज़्यादातर, उनका कोई भी मानक पूरा नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, बहुत तंग गलियों में अस्पताल खोल ली, जहाँ दो दुकानें मिली वहाँ अस्पताल खोल लिया। और नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, गरीब किसान मजदूर जो आता है, ज़्यादा पैसे चक्कर में उसको पेट फाड़ देते हैं महिला का। ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, गरीब किसान मजदूरों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। तो हम आए थे, आज पहली बार सीएम साहब से मुलाकात हुई है। हमने कहा ये गोरख धंधा बंद कराइए आप इसको, और नहीं कराएंगे तो बड़ा आंदोलन होगा। दूसरा, आप देख लीजिए अल्ट्रासाउंड सेंटर 90% फर्जी चल रहे हैं। 90% डॉक्टर हैं ही नहीं। वही जिसने 1-2 साल काम सीखा और वही साहब कर रहा है। तो ये खिलवाड़ नहीं तो क्या, उसे कुछ आता ही नहीं, कुछ होता है बता कुछ और देता है। और उसमें अस्पताल भी कमीशन है, 450 रुपये 400 रुपये लेते हैं अल्ट्रासाउंड के, 250 और 200 रुपये देते हैं उस अस्पताल को, डॉक्टर को जो पर्चा लिख रहा हो। हनीफ फारसी जी, एक बात ये है कि आप किसी से भी पूछो, वो कहते हैं ये सारा काम जो है स्वास्थ्य विभाग के निगरानी में हो रहा है। बिल्कुल हो रहा, हम वही कह रहे हैं। हम इसीलिए हमने वो कहा है कि जो इनके नोडल अधिकारी हैं वो महीना लेते हैं, और जो कुछ झोला छाप डॉक्टर है वो उनसे भी महीना लेते हैं। आप 1-2 तारीख में इनके रजिस्टर अलग बने हुए हैं, इनके रजिस्टर बने हुए अलग। आपको हैरानी होगी कि सरकारी अस्पताल के ठीक सामने फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं अस्पताल के ठीक बराबर। तो इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा, इससे ज़्यादा गलत काम कहाँ होगा? मुझे बताइए कि ये तो वही साहब हो गया कि थाने के सामने साहब चोर बैठा है। अच्छा, इससे दूसरा देख लीजिए आप, चाहे ब्लड टेस्ट वालों ने ऐसे परचूनी की दुकान, जैसे शेविंग की दुकान गली मोहल्ले में खुली हुई है, खोल रखी, ऐसी अल्ट्रासाउंड है। तो ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा हमारी आपकी सबकी। ये हमें आपको सबको सोचना चाहिए। आप देख लें, रामपुर में देख लें कितने अस्पताल ठेके पे चल रहे हैं, और जो मालिक हैं, जो संचालक हैं, उन्हें डॉक्टर का डा नहीं आता। पैरासीटामोल के अलावा दूसरी गोली का नाम उन्हें याद नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सीखा ही नहीं, कभी उन्होंने तो बस ठेका ले लिया, डिग्री ले ली डॉक्टर की, और 2-4 डॉक्टर सस्ते वाले बगैर MBBS वाले जो होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको हायर कर लिया और चल रहा अस्पताल। धंधे चल रहे हैं मेरे भाई, जिन्हें कितने लोगों को मार, और इन्हें नहीं फर्क पड़ता। नोडल अधिकारी जो बनता है मोटे पैसे देके सीएमओ तब बनता है, क्योंकि महीने की कमाई उसकी। कितने अल्ट्रासाउंड, कई सौ अल्ट्रासाउंड है रामपुर के अंदर, कई सौ अस्पताल हैं। आप लगा लीजिए, अगर 20,000 रुपये या 50,000 रुपये महीने भी लगाएंगे एक से, तो 50 लाख रुपये महीना इकट्ठे हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, हटना मत, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई, ये फर्जी अस्पताल बंद नहीं हुए, फर्जी अल्ट्रासाउंड बंद नहीं हुआ, फर्जी जो ये चल रहा है ब्लड टेस्ट की दुकानें बंद नहीं हुई, तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आज हनीफ फारसी जी, एक और है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये इसके बिल्डिंग के पीछे ही, वहाँ पर डॉक्टर जो है बाहर की दवाइयों से बाजी नहीं आ पा रहे हैं। तमाम तरह की लोगों की शिकायतें, लोग 1 रुपये का पर्चा पे दिखाने आते हैं, और डॉक्टर जो है 100 रुपये की दवाई लिख देते हैं। वो सब निगरानी CMS की और सीएमओ की निगरानी के नीचे हो रहा है। हमें सूचना मिली है उसकी भी, और हमने उस विषय में भी बात की है। और यहाँ भी अल्ट्रासाउंड और जो है CT स्कैन और एक्सरे के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, इसकी सूचना मिली है। आज चेतावनी के रूप में हमने वो नोट करवाई हैं चीज़ें, और शीघ्र अगर उनको नहीं बदला गया तो आप देखिए बहुत बड़ा आंदोलन होगा। हमने कितने आंदोलन किए यहाँ बैठ के, आपको मालूम होगा। कई सीएमओ यहाँ आए और हमने आंदोलन किए। एक सीएमओ साहब से तो हमने उनको गाड़ी में से उतार लिया था, मंत्री जी के सामने गलत बात कर रहे थे, उतार लिया। हमने कहा किसान, अरे तनख्वाह कौन दे रहा है इन लोगों को? तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिल रही है। तो इस देश के मालिक आप और हम हैं, इस देश के मालिक आप और हम हैं। जो ये लोग नौकरियां कर रहे हैं, इस तरह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, तो भाई तनख्वाह भी ले रहे हैं हमसे, आपसे ये, और भ्रष्टाचार भी, यानी खून भी हमारे ही निकाल रहे हैं, और साहब खाना भी हमसे ले रहे हैं। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा ना। तो किसान जागरूक हो रहा है, और बहुत सारे लोग हैं, हर तरह के दुनिया है, आप किसी को नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ज़्यादा मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ना भ्रष्टाचार किया जाएगा। ये आज चेतावनी के रूप में ज्ञापन दिया गया इनको, और बहुत जल्द बड़ा आंदोलन होगा।
यह सूची बना के हमने अपने तहसील शाहबाद, तहसील मिलक, तहसील स्वार, तहसील बिलासपुर, सदर, सब पदाधिकारियों से हमने ब्यौरा मांगा कितने अस्पताल चल रहे हैं, क्या क्या कंडीशन है, और हम वो लेके बैठेंगे और सब बंद कराएंगे। ठीक है। और इनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे जो ये इनके नोडल अधिकारी जो बने हुए हैं, खाली महीना ले रहे हैं, उनको मतलब नहीं। जब नोडल अधिकारी किसी तहसील जाता है तो आप पहले सूचना दे देता, उनका ड्राइवर या कोई चेला वो बंद करके हट जाते हैं, तो छापा कहाँ पड़ेगा, बंद कौन होगा? जब पहली सूचना दे दी जाती है कि हट जाइयो। सास भी कभी बहू थी, वही खेल खेल रहे हैं ये लोग। आप कानूनी तौर पर अगर आ जाएं तो इन्होंने पूरी छूट दे रखी है। भाई मनमानी तो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अगर MBBS डॉक्टर भी है और मनचाही फीस ले रहा है तो वहाँ भी इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। देश के गरीब किसान मजदूर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ज़िंदगियों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम ये जानते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम अपने खेत में काम कर रहे हैं और हम परेशान हैं, तो उसका मतलब थोड़ी कि हमारी ज़िंदगी से खेलोगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी कीमत नहीं होगा। तो बड़ा आंदोलन होगा अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप देखते जाइएगा। एक माह के अंदर अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा और यहीं होगा, आप देखिएगा। ठीक है, सूची